गरीबों को आवास दिलवाने वाले कर्मचारी आज खुद अपना आवास छोड़ बैठ गए 3 दिवसीय धरने पर। कटिहार जिले के लगभग 155 आवास सहायक 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर। सभी आवास सहायकों ने अपने कार्य को छोड़ धरने के जरिए सरकार को दे दी चेतावनी। टर्मिनेट कर दिया जाता है। काफ़ी परेशानी है हम लोगों को। 11 साल हो गया और बहुत ही कम वेतन है हम लोगों का। वेतन क्या है, मानदेय है हम लोगों को। हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं, लोगों को हर गरीब को आवास देने का काम कर रहे हैं 11 साल से। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम लोग खुद दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि सैलरी नहीं गई है, मानदेय गई है। जो वेतन में इतना दूर दराज भेज के और उसके बाद घर परिवार छुड़वा के फिर भी हम लोग सरकार की इतना महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग कर रहे हैं और फिर भी सरकार का हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है। जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। फिलहाल गरीबों को आवास देने वाले आज खुद आवास छोड़ करके अपनी मांगों को लेकर के आ गए हैं धरने प्रदर्शन पर। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह और फिर आपको छला बोल के मैं आपको बता दूं कि लगभग जिले में 155 आवास सहायक हैं जो कि आज अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। सीधा ले चलते उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि धरना पे बैठ गए, क्या हो गया? ऐसा हुआ कि हम लोग आवास कर्मी हैं, 12 सालों से हम लोग सरकार में सेवा दे रहे हैं और इतने वर्षों की सेवा के बाद भी हम लोग मान सम्मान उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे सभी कर्मियों का मानदेय बहुत कम है। हमारा पहला ही मांग है कि सभी का एक सरकारी कर्मी का दर्जा दे, मानदेय पुनरीक्षण जो सरकार में प्रस्तावित है उसको लागू किया। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी हमें 11,000 लमसम कट के हमको मिलता है। 11,000? जी, मतलब न्यूनतम वेतन से भी कम? न्यूनतम वेतन से भी कम, 13,000 समथिंग है कट उठ के पैसा हम लोगों को मिलता है। तब क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो समान काम समान वेतन जो है हमारे सरकारी कर्मी जो हमारे पंचायत लेवल पे है, प्रखंड लेवल पे है, उनके समतुल्य हम लोगों को सैलरी मिले। दूसरे को आवास देते हैं, आवास छोड़ करके आज खुद बैठे हुए हैं, क्या है? हम लोगों को इतनी कम सैलरी में इतने दूर दूर तक एक तो ट्रांसफ़र किया गया है, ऊपर से इतनी कम सैलरी में हम लोगों को काम करवाया जाता है और 100 दिनों का हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, उसमें आवास को पूर्ण करवाना होता है। नहीं करवाने पर हम लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। काफ़ी परेशानी है हम लोगों को। 11 साल हो गया और बहुत ही कम वेतन है हम लोगों का। वेतन क्या है, मानदेय है हम लोगों का। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तो लगभग क्या लग रहा है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करिएगा आप लोग? तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब महिला होकर के दूर दराज जाते हैं, गरीबों का आवास सहायक आप लोग हैं, क्या लगता है घर छोड़ करके दूर जाते हैं, दूसरे को आवास देने के लिए खुद आवास छोड़ के बैठे हुए धरने पे? सरकार की पता नहीं क्या मंशा है कि हम लोगों को इतने कम वेतन में इतना दूर दराज भेज के और उसके बाद घर परिवार छुड़वा के फिर भी हम लोग सरकार की इतना महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग कर रहे हैं और फिर भी सरकार का हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है। जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन, कई ऐसे संगठन हैं, कर्मचारी हैं जो सड़क पे आ गए। कारण क्या हो रहा है? जब चुनाव आता तभी नजर आते हैं सब लोग। ये देखिए, राजनीति है, वोट की राजनीति है और हम लोग जो पीछे जा रहे हैं ना, जितने भी कर्मी हैं, जितने जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए जितने भी कर्मी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मतलब चक्की में पीसते हैं। उनके जो वोट बैंक का राजनीति जब होने लगता है तो तभी ये सब पीसता है और जब मजबूर होता है तभी धरने में बैठता है। अब हम लोग की मजबूरी क्या है कि हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं, लोगों को हर गरीब को आवास देने का काम कर रहे हैं 11 साल से। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम लोग खुद दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि सैलरी नहीं गई है, मानदेय गई है। जो मानदेय इतना ही कम है जिसे बोलने में, आपके कैमरे में बोलने में शर्म आती है। और हम लोग कई बार हमारे जो प्रखंड ये राज्य स्तर से जो भी अध्यक्ष थे मिलने कर गए भी, जब मिलने लगे तो वहाँ से धमकी भी आती है कि तुम लोग बार आते हो, जब बार इस तरह से आओगे तो तुम लोग को टर्मिनेट कर देंगे। ये टर्मिनेशन की धमकी हर पग पर मिलती है। 6-6 महीने से लटका कर जो बेचते ना, आप अल्प मानदेय भी देते हैं तो 6-6 महीने लटका कर, तो सोचिए ये हम अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? ये सरकार सोचती क्यों नहीं है, अनदेखा क्यों करती है? सरकार सोचती क्यों नहीं है, अनदेखा क्यों करती है, सौतेलावाड़ी क्यों करती है? बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस प्रकार से अगर जो कर्मचारी हैं अगर वो धरने पे बैठ जाए तो सवाल तो सरकार पे उठता है कि आखिर क्यों ऐसी क्या नौबत आती है जिस कारण ये लोग जो गरीब लोगों को आवास देते हैं, इन्हें आवास सहायक कहा जाता है, जो कि पूरे जिले में 155 है, आज अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर के धरने बैठे हैं। अब देखने वाली बात तो तब होगी कि इसे लेकर के जिला प्रशासन या राज्य सरकार चाकू सोचती है और आगे क्या बदलाव करती है।
बने रहिए हमारे साथ।